एक मैं आपको बताऊं, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अदलिया पर ये हमेशा तनकीद करते हैं, नून लीग की एक हिस्ट्री रही है ये, और बाकायदा उन पर हमले करते हैं, करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, अदालतों पर चढ़ाई करते हैं, जजेस की ऑडियो वीडियो टेप्स लगाते हैं, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स ला के कंकॉक्टेड जो चीज़ें हैं वो आप पेश करते हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ अदलिया पर दबाव डालना होता है, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले इन्होंने लेने होते हैं। और ख़ास तौर पर पिछले चंद दिनों से तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब, ये दो मुअज़्ज़ज़ जज निशाना है ख़ास तौर पर। और फिर उसमें आप उमर अताब बंदयाल साहब को भी उसमें आप शामिल कर लें जो चीफ़ जस्टिस हैं, क्योंकि ये वो जजेस हैं जो आइन और कानून की पासदारी करते हुए इस मुल्क में इंतखाबात चाहते हैं। और जो मज़ाहिर नकवी साहब हैं और एजाज़ुल एहसन साहब, इन्होंने वो सुओ मोटो के लिए नोट भी बना के भेजा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो इनकी मज़ाहिर अली नकवी को सबसे पहले निशाना बनाया गया। मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ और मैं ये करता रहूँगा, इसलिए कि ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। ये जहर भरते हैं लोगों के ज़हनों में झूठ इन्फॉर्मेशन दे के। अब सारी हमने देखी है, रिसर्च की है, सारा जो भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। सदीक जान, ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है मज़ाहिर नकवी से वो उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर ना की गई हो। पूरे पूरे मामलात उसके किए गए हैं, कोई ऐसी जायदाद नहीं है। अच्छा, उनके नाम कोई प्लाजा नहीं है, वो एक जगह उनका दफ्तर था किराए का, तो ये कह दिया गया कि ये प्लाजा उनका है, हालांकि वो उनके नाम ही नहीं है। उनके बच्चों का भी जो दफ्तर था वो भी किराए पर है, वो भी किराए बेटी को जो फीस भेजी है वो भी प्रॉपर्ड है, किस्तों में भेजी है, वैसे कोई इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है, वो भी किस्तों में भेजी है। इस पे मैं आपको बताऊं, देखें ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक भी है और शर्मनाक भी है। और इसकी ना समी से पहले इसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को टारगेट क्यों कर रहे हैं। वो ये इसलिए कर रहे हैं कि पहले 2022 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक सोमोटो लिया जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, क्योंकि वो क्रिमिनल केसेस करते हैं, और ये भी मैं आपको बताऊँ कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो उनका जो रिकॉर्ड जो आप जाके देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट के पास जो डाटा है, 37,000 क्रिमिनल केसेस का उन्होंने फैसला किया। 37,000 यानी वो 36,969 तकरीबन, यानी 37,000। यहाँ पे भी आके वो तेजी से फैसले कर रहे हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये याद नहीं रहा, ये भी हमें करना चाहिए कि बंदयाल साहब के दौर में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड बना दिया केसेस डिस्पोज ऑफ करने में, और उसमें भी मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का बेंच जो है वो ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। अब हुआ ये कि मज़ाहिर साहब के सामने कुछ चीज़ें आई, उन्होंने एक नोट लिखा। उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि ये जिस तरह से तकर्रर और तबादले की चीज़ें सामने आ रही हैं हुकूमत के आने के बाद, ये खुद बेनिफिशरी हैं, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिनके अपने केसेस हैं वो बैठ के प्रोसिक्यूटर लगा रहे हैं। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता नहीं होगा? पूरे पाकिस्तान को पता है कैसे उन्होंने यहाँ पे तकर्रर और तबादले किए, कौन है किसके। यानी दिलचस्प बात देखें, शरीफ खानदान को डिफेंड करने वाला भी उसी चैम्बर का और प्रोसिक्यूशन वाला भी उसी चैम्बर का लगा। मतलब इससे बड़ा इंसाफ तो नहीं हो सकता ना, एक ही चैम्बर के पलड़ा, ये होता है तराजू पलड़ा बराबर करना, एक ही चैम्बर के बंदे दोनों डिफेंड करेंगे, प्रोसिक्यूशन और अक्यूज को भी। अच्छा, उस पर सोमोटो हो गया ये नैब में, और ये सारी चीजें जो हुई। अब ये हुआ, इन्होंने समी साहब, इन्होंने एक तो ना इनके जो भी स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, जैसे मैंने कहा, वो बड़ी नालायक हैं। अब आप देखें, इन्होंने जिस दिन चेयरमैन नैब रिटायर हुए उसी दिन सारों को नोटिस हो गए। जिस दिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ प्रेस के रेफरेंस दायर करेंगे, वो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से सीधा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास गए हैं, और तस्वीर आई है, खापे, रोटियां और ऐलान भी हुए हैं, निहारियां, ऐलान भी हुए, कुछ वादे भी हुए हैं, ठीक है, और वो बैग हमें नजर नहीं आए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर अभी देखिए ये 30 अप्रैल को इलेक्शन होने, और 30 अप्रैल के बाद ताकि उन्होंने कि मास्क लगा कर बहुत खराब हो गया। ये इनकी ना स्क्रिप्ट लिखने वाला बड़ी खातून है जो इनकी स्क्रिप्ट लिख रही है, ठीक है, वो खातून बहुत अच्छा लिखती है, जो भी है। ये कोई बड़ा नालायक है। 3 करोड़ रुपए वो भी नालायक है, मैं आपको बता रही हूँ, जिससे उन्होंने अपने वो फीसें भी अदा की अपनी बेटी को। मेरे पास वो डेट्स भी हैं, देखिए, एक फीस 4 सितंबर को 10,000 पाउंड दी गई, और दूसरी तकरीबन 11,000 पाउंड 27 दिसंबर 2022 को दी गई, और 2 किस्तों में बेटी को फीस भिजवाई है। और वो हर महीने वो जो एडवांस वो बतौर चीफ जस्टिस यानी बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने लिया, वो अपनी सैलरी से कटवाते हैं। और समय से जो कैंट में घर बनाए हैं, 2 जाती प्रॉपर्टी बेच के वो बनाया, जो घर बनाया, घर नहीं बनाया, जो घर बनाया अपनी जाती प्रॉपर्टी जो रिकॉर्ड पे थी। इन्होंने ना 4 बड़े इल्जाम लगाए। पहले तो जिसको इन्होंने कहा ना कि शिकायत आपने दर्ज करानी है उधर,
उसने रिटर्न कुछ और लिखा हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चैनल्स पे चलवाई गई है, बोलने नहीं चलाई, और हमने कीमत भी अदा की है और कर भी रहे हैं और करें भी, कोई मसला नहीं है, वक्त गुजर जाएगा। अब देखिए जो 4-5 इल्ज़ाम लगाए ना, एक इल्ज़ाम लगाया ये ना, एक इनकी मुझे समी साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, इन्होंने पनामा भी यही किया था। पनामा बेंच में शामिल एक जज की फैमिली के हवाले से बातें, गुफ्तगू की उनकी बेटी के हवाले से, इतने ये घटिया और गलीज लोग हैं यार, फैमिलीज को तो छोड़ दो ना, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि इनकी बेटी की फीस कोई और अदा कर रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अकाउंट है उनका, सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उनकी सैलरी आती है, एक्चुअली ये अकाउंट जब वो जज बने थे तो हबीब बैंक का अकाउंट है, हाई कोर्ट के सामने जो हबीब बैंक है ना उसमें ये खोला गया था। नहीं अभी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ना, अभी जिससे तो अंदर है, हाँ अभी ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जिस अकाउंट में उनकी सैलरी आती है, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने एडवांस लिया हुआ है, उस अकाउंट से पैसे, और फिर उन्होंने स्टेट बैंक को अप्लाई किया क्योंकि उनकी बेटी बाहर पढ़ती है, उन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने करेंसी एक्सचेंज क्योंकि होती है, फिर उन्होंने कहा जी जिस प्लाजे में उनका था दफ्तर तो वो उनका अपना प्लाजा है। मैंने अच्छा इसमें हमारे दोस्त मोहसिन इजाज को भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने भी काफी इसके ऊपर तहकीकात की, ठीक है, उन्होंने आज हमारे साथ होना था लेकिन वो क्योंकि ARY की पॉलिसी है, हाँ, तो फिर जाहिर है हम उनका एहतराम करते हैं। ARY भी हमारा एक बड़ा मोअज़्ज़ज़ चैनल है, उनकी एक अपनी पॉलिसी है। अच्छा फिर इन्होंने एक कहा कि जी उन्होंने एक ना प्लाट लिया था, प्लाट लिया 47 लाख का और बेचा पता नहीं 5-6 करोड़ का। अब ये इतने बददियानत हैं, वो प्लाट उन्होंने लिया था 2006 में 47 लाख का, और 2021 में घर बना के 2 मंजिला, ठीक है, और वो बेचा 6 करोड़ में, 6 करोड़, और वहां पर प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं कि जैसा प्रॉपर्टी सस्ती बेच गए, ठीक है। अच्छा फिर कहा जी एक जज साहब ने नया घर बनाया है, ये नहीं बताया कि 2 प्रॉपर्टीज बेच के वो घर बनाया, बेटे उनके जो प्रैक्टिस करते हैं उनके दफ्तर जो है वो किराए के। देखें समी साहब इनका एक मसला ये है, अच्छा यहाँ पे रुक जाइए, मसला हमें और आपको पता है, यही हम आवाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको मरोड़ क्या है, इनके मसले क्या हैं। ये काबिल इज़्ज़त लोग हैं, बाकिरदार लोग हैं जो बैठे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, और बड़ी हिम्मत से मेहनत से वो पाकिस्तान की कौम को इस दलदल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारे वो जो चिमट जाती है ना, वो जो खून चूसने वाली, कि उनसे जान छुड़ा लें। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई, रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।